गुड मॉर्निंग डियर। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले सीखे हैं, 10th क्लास में सीखे हैं कि जैसे अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स क्या होता है, 1 होता है। अगर एंगल सेम है तो साइन का स्क्वेयर और कोस के स्क्वेयर का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको दो प्रकार से और लिख सकते हैं हम, और इसी से हमने दो रिजल्ट और बनाए थे कि जैसे आप इसको डिवाइड करो साइन स्क्वेयर से, साइन स्क्वेयर से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ कोटेंजेंट स्क्वेयर होगा और 1 अपॉन साइन स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर होगा। और यदि इसी को आप डिवाइड करें कोस स्क्वेयर से तो ये टेन स्क्वेयर होगा प्लस ये 1 होगा और 1 अपॉन कोस स्क्वेयर क्या होगा, सेक स्क्वेयर होगा। ये आइडेंटिटीज हमने पहले सीखी हैं। अब उनसे आगे कुछ हम एडिशन यानी कोई भी दो एंगल का सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है या सब्ट्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है तो उन्हें हम किस प्रकार ड्राइव करेंगे या किस प्रकार उनको सोल्व करेंगे। डेरिवेशन तो यहाँ हम नहीं सीखेंगे, पहले उनको लिखना सीखेंगे, उनको समझेंगे कि वो किस प्रकार यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे एंगल हम मान लेते हैं कि कोई भी दो एंगल आपके ए और बी हैं, कोई भी आपके दो एंगल क्या है, ए और बी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जैसे हम सीखे कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कि ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये क्या होंगे। अब ये तो हमें पता ही है कि जो एंगल है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये उनकी मल्टीप्लाई नहीं होता है, यानी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कोस ए प्लस फिर कॉस ऑफ बी, क्योंकि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ऐसा हमें पता है। तो ये डेरिवेशन तो यहाँ नहीं करेंगे, हम इनको सीधे फॉर्मूले लिख रहे हैं। किस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं, किस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं वो सीखेंगे। अब देखो याद बहुत, ये फॉर्मूले आगे चल के हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और सभी के सभी फॉर्मूले हमें आने चाहिए। उसका फिर वो हमें कैसे आए, एक तो ये है कि हम उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे हम बार बार क्वेश्चंस करेंगे वो फॉर्मूले यूज होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमें आने लग जाएंगे, यूज करते रहेंगे। या फिर हम उनका मेथड सीखें कि कौन सा फार्मूला हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे ये आपके चार फॉर्मूले हैं, कोस और साइन, एंगल सम में है और सब्ट्रैक्शन में है। तो इसके फार्मूले कैसे थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं कि हम ऐसा सोचें कि कोस जो है वो बहुत ही ढीठ है, कोस जो है वो क्या है, बहुत ही ढीठ है, जिद्दी है। वो जब अपनी डेरिवेशन चाहता है तो कहता है कि मैं जब आऊँगा तो मैं अकेला एक साथ आऊँगा, मैं जो है अकेला एक साथ आऊँगा और मैं अपोजिट साइन के साथ आऊँगा। मैं जिद्दी हूँ, अगर यहाँ प्लस है तो मैं वहाँ किसके साथ आऊँगा, माइनस के साथ आऊँगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जिद्दी है दोनों तरफ, जैसे कहता है कि मैं ही रहूँगा, कोस ए कोस बी। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कहता है, मैं तो माइनस लेके आऊँगा, प्लस नहीं लेके आऊँगा, और साइन ए साइन बी, यानी आप ऐसा कह सकते हो। कोस बहुत ही क्या है, जिद्दी है। ये कहता है कि अब जैसे कि ये जो चारों फॉर्मूले हैं ये आपके मल्टीप्लाई, यहाँ जो एंगल है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। यहाँ जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में रहेंगे, बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा। अब दो दो होंगे, अब कोस दोनों, पहले कोस होगा फिर साइन आएगा कोस में और साइन अपोजिट आएगा। तो आप कह सकते हैं कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। कोस ए माइनस बी है तो एक तरफ तो कोस ही रहेगा, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। बट यदि हम साइन के लिखें तो साइन कहता है नहीं भाई मैं कोई जिद नहीं करता, भाई एक बार मैं आ जाऊंगा एक बार आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन भी हम चेंज नहीं करते, जैसा साइन है वैसा ही साइन ले लेते हैं। तो एक ये इस प्रकार आ जाएगा साइन ए कोस ऑफ बी, प्लस है तो प्लस, अब कोस पहले आ जाएगा। अब कहता है भाई मैं पहले आ चुका हूँ, अब आप पहले आ जाओ, और साइन ऑफ बी, यानी यहाँ जो एंगल है साइन के साथ है ए, यहाँ कोस के साथ है। पहले यहाँ एंगल बी कोस के साथ है, यहाँ एंगल बी साइन के साथ है। इसी प्रकार यहाँ साइन का है ए माइनस बी का, तो पहले साइन आ गया ए के साथ, फिर कोस
बी के साथ और माइनस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इस प्रकार क्या रहेगा, ये फॉर्मूले आपके रहेंगे। तो इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। बाकी तो हमारा सारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फॉर्मूले हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले हमारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और हम उन्हें अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं। इनके बेस पे ही हम कुछ फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे ये कहें कि cos 2x का फॉर्मूला क्या हो, या cos 2a का फॉर्मूला क्या हो, cos 2a का फॉर्मूला क्या हो। अब जैसे cos 2a को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करें, यदि हम cos a प्लस बी, तो क्या होगा, जिद्दी है, दोनों तरफ पहले cos ही आएगा, फिर यहाँ प्लस या माइनस आएगा और फिर दोनों साइन के साथ आएंगे। यानी आप कह सकते हो cos ऑफ स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि cos 2a किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। यहाँ से आपको cos 2a का फॉर्मूला। अब जो cos 2a का फॉर्मूला है, ये इसको आप आगे और डेरिवेट कर सकते हो। तो ये लिख सकते हो फर्स्ट। अब हम यहाँ से cos को भी तोड़ सकते हैं, साइन को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के हमारे पास रिजल्ट हैं। तो जैसे यहाँ आप cos को तोड़ना चाहें, cos को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखें, माइनस साइन स्क्वायर ये है ही, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं, इसका सेकेंड वर्जन हो जाएगा कि cos 2a को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। या यहाँ से आप जैसे इसको हमने अब की बार cos को तोड़ा था, साइन में लेके आए थे सारा, अब की बार cos में रख ले सारे को, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो cos ऑफ स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ये cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड टाइप से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे किसके रिजल्ट रहेंगे, cos 2a के रिजल्ट रहेंगे, और हम उनको ऐसा लिख सकते हैं। cos 2a का आप कह सकते हो cos स्क्वायर ए, यानी यहाँ एंगल 2a है, यहाँ एंगल आपका क्या है, 2a है, यहाँ एंगल हाफ हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या आप cos 2a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ एंगल आपका डबल है, यहाँ हाफ हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ cos में लिखना है तो आप cos 2a को cos 2 स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। यदि इसी फॉर्मूले को हम यदि आगे और बढ़ाएं, cos 2a है, केवल cos a का फॉर्मूला यदि हम फाइंड आउट करें cos a का, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, पहला तो यही लिख सकते हैं। अब यहाँ एंगल 2a है, तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है, तो यहाँ आपका a एंगल है, तो यहाँ हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2, a है, a बाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। तो cos a को आप cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हैं। फिर cos 2a का आपका ये था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो आप cos a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर यह एंगल a है तो उसका आधा हो जाएगा, यह एंगल 2a था तो उसका आधा हो गया था। और यदि आप इसी को cos में लिखें तो ये आपका cos 2a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, तो ये क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1। तो इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले इस प्रकार हमें ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हम और cos 2a को यदि हम tan में लिखना चाहें, cos 2a को यदि हम किस में लिखना चाहें, ये फॉर्मूले सारे आप नोट डाउन कर लेंगे जो जो हम यहाँ बना रहे हैं, और आप इसके एक नोट्स तैयार कर लेंगे और उनको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएंगे। cos 2a को tan में लिखें तो आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। cos 2a अगर tan में लिखें तो cos 2a का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। इसी प्रकार यदि आप हमने cos 2a के फॉर्मूले फाइंड आउट किए, sin 2a का फॉर्मूला यदि हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें इन रिजल्ट से, तो sin 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस a लिख सकते हैं। sin 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस a, a प्लस a आपका 2a ही होगा।
और यहां से अब ये वाला रिजल्ट लगाए हम, साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू भी ए है और यहाँ बी की वैल्यू भी बी है, बी की वैल्यू भी ए है, तो क्या लिखेंगे आप इसको, साइन ए कोस बी, बी का मान ए है, प्लस कोस ए और साइन बी, बी भी यहाँ ए है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। तो यानी हम कह सकते हैं कि हम साइन 2a को 2 साइन ए कोस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ए को 2 साइन ए कोस ए, यहाँ एंगल 2a है, यहाँ हमारा एंगल क्या है 2a है, बट एंगल यहाँ हाफ हो जाते हैं, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये रिजल्ट रहेगा। और यदि आप साइन ए को लिखना चाहें तो 2 तो मल्टीप्लाई में और केवल एंगल का हाफ हुआ है ना, तो a/2 और कोस a/2 आप ऐसा लिख सकते हो। साइन ए क्या होगा 2 साइन a/2 और कोस a/2, ये रिजल्ट रहेगा। और यदि साइन 2a को आप 10 में लिखना चाहें, आप किस में लिखना चाहें 10 में, तो ये रिजल्ट होता है 2 tan of a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2a। 10 में क्या होता है 2 tan of a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर यहाँ एंगल 2a है और 10 में अगर हम इसको लिखना चाहें तो एंगल हाफ हो जाता है। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपका साइन में रहेगा। तो ये रिजल्ट जो है हमने हर एक रिजल्ट को लिख लेना है, अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं, नोट्स तैयार करके हमें उनको बार बार रिवाइज करना है, तो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रहेंगे, याद रहेंगे, और बाकी तो प्रैक्टिस से ही सारा क्या है फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। इसके बाद हमारे फॉर्मूले हैं टेन और कोटेंजेंट में हम एंगल के सम और सब्ट्रैक्शन के। तो यदि हम देखें टेंजेंट, अगर a प्लस बी, ए और बी कोई एंगल है और आप a प्लस बी को देखते हैं तो क्या बनेगा, इनमें सीधे हुए हैं आपके कि ये tan में आएगा सारा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ मल्टीप्लाई होगी। और यदि हम यहाँ ध्यान दें तो लगभग जो tan के फॉर्मूले हैं यहाँ उनमें 1 होता है, लगभग यहाँ आप उनमें क्या पाएंगे 1 पाएंगे। तो tan प्लस का जो फॉर्मूला सीधा है, जो एंगल है आपके a और b, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, यानी जो भी आपके एंगल हैं वो आपके tan के साथ आ जाएंगे। नीचे 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, एंगल के साथ लेकर के दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसी प्रकार यदि हम देखें tan a माइनस b, तो यहाँ ऊपर साइन, ये फॉर्मूले में यहाँ प्लस था तो ऊपर साइन प्लस था, यहाँ माइनस है तो ऊपर साइन माइनस आ जाएगा। टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस हो जाएगा अब नीचे tan ऑफ a और माइनस tan ऑफ b। ये हमारे जो tan के क्या है आपके रिजल्ट हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एंगल के साथ। इन्हीं दोनों से हम 2 फॉर्मूले और अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका ऐसा हो tan 45 प्लस कोई भी एंगल ए बी या थीटा मान लेते हैं 45 के साथ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan π/4 प्लस थीटा, यानी π/4 को हम 45 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं। होगा किसके इक्वल, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका। यहाँ a आपका क्या है 45 है, b आपका क्या है थीटा है, तो क्या बनेगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, b की वैल्यू क्या है हमारी थीटा, 1 माइनस टेंजेंट 45 और tan थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ये रिजल्ट। tan 45 हमें पता 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 फिर 1, तो 1 माइनस tan थीटा। हम ऐसा कह सकते हैं कि 45 के साथ कोई भी एंगल है तो आपका 1 प्लस tan 1 माइनस tan, या π/4 भी तो आपका यही होगा, तो ये भी आपका क्या होगा 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, यानी प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे क्या रहेगा माइनस। और यदि ऐसा हो tan 45 माइनस थीटा, tan 45 डिग्री माइनस थीटा हो, तो ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा, यानी ऊपर माइनस आ जाएगा,
और नीचे आपका प्लस, ये रिजल्ट रहेगा। इनमें बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि माइनस नीचे आएगी या ऊपर आएगी। प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। अगर ऊपर माइनस है तो सीधी बात नीचे प्लस, और यदि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। तो ये आपके टेंजेंट के फॉर्मूले थे और इनको आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कोटेंजेंट के। यदि हम कोटेंजेंट के फॉर्मूले देखें तो कोटेंजेंट ए प्लस बी क्या होगा, इसको हम यहाँ जैसे ए है यहाँ बी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोटेंजेंट बी मल्टीप्लाई में कोटेंजेंट ए माइनस 1 अपॉन कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए, ऐसा लिखा। आप ये देखेंगे कि आपने सोचा कि पहले हमने बी क्यों लिखा, इसका एक कारण है। आप इसको इसी प्रकार याद करें कि कोटेंजेंट जो सेकंड एंगल है वो आप पहले लिख लें कोटेंजेंट के साथ, क्योंकि जो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अब कोटेंजेंट ए माइनस बी, तो ये आपका क्या बनेगा, कोटेंजेंट बी कोटेंजेंट ए और ऊपर प्लस। यानी बात ध्यान रखेंगे, अगर कोटेंजेंट में यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले में हम ऊपर माइनस आएगा, नीचे क्या आएगा प्लस। अगर फॉर्मूले में यहाँ आपका ए माइनस बी है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, बट घटेगा कौन सा, कोटेंजेंट बी में से कोटेंजेंट ए घटेगा। इसलिए हमने इस फॉर्मूले को इस प्रकार याद किया, यानी जो कोटेंजेंट बी है वो प्लस का आएगा, कोटेंजेंट ए जो है वो किसका आएगा, माइनस का। जो पहले वाला है वो माइनस का आएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार याद रखें। जो सेकेंड एंगल है यहाँ कोटेंजेंट के साथ उसको फर्स्ट ले, मल्टीप्लाई में भी और नीचे भी, फिर हमें ये दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस प्रकार इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर यदि हमने जैसे साइन 2a का फॉर्मूला देखा, कोस 2a का फॉर्मूला देखा, तो tan 2a आप क्या लिख सकते हो, 2 tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आपका tan 2a का फार्मूला है। ये लगभग आप पाएंगे कि sin 2a के फॉर्मूला जो tan में आप साइन लिखते हो उसके इक्वल है, बट फर्क है। जैसे sin 2a, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि sin 2a क्या है आपका, 2 टेंजेंट में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a है। 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर a। यानी जो साइन का फॉर्मूला 2a का आप tan में लिखते हैं तो नीचे प्लस है, बट tan 2a में नीचे क्या है, माइनस है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। एक बात याद रख लो कि साइन वाले में यदि प्लस है, एक बात हम यही रिवाइज कर लेते हैं कि साइन वाले में यदि हम tan में उसको लिखना चाहते हैं तो नीचे प्लस है, नीचे क्या है प्लस, तो कोटेंजेंट है आप tan वाला लिखेंगे तो tan वाले में अपने आप क्या रहेगा, फिर माइनस रहेगा। या हम याद रख लें कि tan वाले फार्मूले में यदि हम tan में कन्वर्ट करते हैं उसको तो नीचे माइनस आएगा, नीचे क्या आएगा, माइनस। तो साइन वाले में जब भी हम याद लिखेंगे तो हमें पता है कि tan वाले में माइनस आता है तो साइन वाले में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। फिर 3 एंगल के साइन 3a, कोस 3a, tan 3a के हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं। tan के फॉर्मूले tan के tan में है, कोटेंजेंट के किस में है, कोटेंजेंट में है। साइन प्लस और माइनस का यदि हम ध्यान रखेंगे, जैसे हम लिखें साइन 3a कोस 3a tan 3a, ये सभी रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये आपके बहुत यूज होते हैं, प्लस 2 में भी बहुत यूज होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम करते हैं तो ये फॉर्मूले हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। डेरिवेटिव यूज करते हैं तब भी होते हैं, तो ये अच्छे से हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन 3a है तो ये क्या होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये रिजल्ट होता है। साइन 3 का याद रखें, जैसे आप कहाँ से शुरू होगा, 3 sin a से, कहाँ से शुरू होगा, 3 sin a से, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो कोस का यदि हम लिखेंगे तो उसका क्या होगा, कोस का जब हम लिखेंगे तो इससे उल्टा हो जाएगा, यानी 4 से शुरू होगा, ये 3 से शुरू हुआ तो 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस ऑफ a, यानी ये वाला स्टेप बाद में आएगा, ये वाला स्टेप इसमें क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। और प्लस का साइन, ये यहाँ माइनस का, ये यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का, ये यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का। एक फॉर्मूला याद रख ले, दूसरा उसका उल्टा कर लें आप साइन और कोस में। tan 3a क्या होता है, tan 3a का यदि हम फॉर्मूला देखें तो tan 3 आपका होता है 3 tan a, 3 टेंजेंट a माइनस tan क्यूब a।
अपॉन हमने बताया कि tan के जो भी फॉर्मूले यहाँ लगभग 1 ही होगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये आपका tan 3a का फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या होगा, 3 tan a का फार्मूला होगा। यानी एंगल ट्रिपल में है तो आप उस फॉर्मूले को इस प्रकार सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो इस प्रकार होगा 3 टेंजेंट ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये भी ट्रिपल में है आपके एंगल, आपने इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रकार हम उनको लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले भी हमें ध्यान में होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे फॉर्मूले कौन से, मल्टीपल में है यदि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको सम और सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। सारा फार्मूला हमारा साइन में आएगा, सारा किस में आएगा, साइन में। कैसे, साइन ए प्लस बी, और प्लस ही, प्लस कब, यदि पहले साइन है, और साइन ए माइनस बी, इस प्रकार होगा आपका। अब ये है जैसे साइन और कोस है तो फॉर्मूला आपका सारा साइन में रहेगा, साइन और कोस दोनों है तो फॉर्मूला किस में रहेगा, सारा साइन में रहेगा। किस प्रकार, सिर्फ ये फर्क रहेगा, यहाँ प्लस है तो पहले कोस होगा इसमें, तो आपका माइनस आ जाएगा यहाँ, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यदि आपका दोनों में कोस है, कोस ए कोस बी मल्टीप्लाई में है, टू भी मल्टीप्लाई में है, तो आपका कोस में रहेगा, सारा फॉर्मूला किस में रहेगा, कोस में। कोस एंगल यहाँ प्लस हो जाएंगे और प्लस का ही साइन क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी। यदि ये दोनों साइन में है मल्टीप्लाई में, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू तो मल्टीप्लाई में सभी में है, तो वो किस प्रकार कन्वर्ट होगा, वो कोस में ही होगा। इन तीनों से सिनेरियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पहले प्लस में है सभी, ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस कोस ए प्लस बी। अगर दोनों साइन में है तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि पहले आपका क्या हो जाएगा, कोस के साथ जो एंगल आएगा वो ए माइनस बी आएगा, क्या आएगा, ए माइनस बी, फिर माइनस कोस ए प्लस बी। इस प्रकार ये चार फॉर्मूले आपके जो हैं हम अप्लाई करेंगे, और ये हमें भी ये फॉर्मूले भी आने चाहिए। उसके बाद है हमारे सी और डी, जिस फार्मूले जिसको हम बोलते हैं सी डी फार्मूलेज, वो आपके क्या रहेंगे वो देखते हैं। अब हमारे फॉर्मूले सम में या सब्ट्रैक्शन में है, उनको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, यानी जो पहले सीखे उनका रेसिप्रोकल है, तो यानी कोई एंगल साइन के साथ एंगल है, कोई और अलग एंगल है, साइन के साथ ही एंगल है, प्लस है, साइन सी प्लस साइन डी। मल्टीपल में इनको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मल्टीप्लाई में, तो आपका जैसे उसका उल्टा हो जाएगा, टू साइन सी प्लस साइन डी, यानी दोनों साइन है तो आपका पहले साइन आएगा, साइन सी प्लस डी बाय टू, और मल्टीप्लाई में कोस सी माइनस डी बाय टू। ये हमारा जो है वो क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। यानी दोनों आपके साइन में है, प्लस में है, कोई भी दो एंगल साइन के साथ होंगे ही, तो मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टू तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं पीछे वालों का, तो टू साइन दोनों एंगल का सम बाय टू, फिर दोनों एंगल का डिफरेंस बाय टू कोस के साथ। यदि यहाँ आपकी बार प्लस था, यदि बीच में माइनस हो, बीच में क्या हो, माइनस हो और साइन ही हो दोनों, तो पहले कोस आ जाएगा और कोई फर्क नहीं है, टू कोस सी प्लस डी बाय टू, एंगल ये रहेगा, और साइन सी माइनस डी बाय टू, ये आपका एंगल हो जाएगा। दोनों साइन हो, बीच में माइनस हो, यानी सब्ट्रैक्शन का है। मल्टीप्लाई में यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। अब यदि दोनों कोस में है, प्लस या माइनस में है, कोस प्लस या माइनस में, एंगल नहीं, यहाँ कोस है, कोस सी प्लस कोस डी। देखो एक तो आप इसको ऐसे लिखें, कोस सी प्लस डी, यहाँ एंगल प्लस में है, यहाँ क्या है, कोस के एंगल प्लस में है, ये अलग रिजल्ट रहेगा। यहाँ एंगल प्लस में नहीं है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही प्लस में है, कोस सी कोस डी, और यहाँ कोस एंगल प्लस में हो जाएंगे सी प्लस डी। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि आप किस प्रकार कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। यदि आपका कोस है प्लस में, कोस सी प्लस कोस डी ही है, तो आपका जो रिजल्ट है वो कोस में ही रहेगा, टू कोस सी प्लस डी बाय टू और कोस सी माइनस डी बाय टू, यानी कोस में है आपका रिजल्ट कोस सी प्लस कोस डी,
और बीच में प्लस है, तो आप जो मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 कोस दोनों एंगल का सम बाय 2, फिर कोस मल्टीप्लाई में और दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय 2। फिर है यदि कोस आपका किस में हो, कोस यदि सब्ट्रैक्शन में हो, दोनों कोस हो और बीच में माइनस जो है, साइन जो है वो माइनस का हो, तो आपका सारा मल्टीप्लाई में जो रिजल्ट आएगा वो साइन में आएगा, बट बाहर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी जो एंगल है दोनों का सम बाय 2, और साइन ही सी माइनस डी बाय 2, सी माइनस डी बाय 2। तो ये आपके प्लस में थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या माइनस में थे, तो उनको आपने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई में थे, उससे हमने प्लस या माइनस में कन्वर्ट किया था। तो ये रिजल्ट्स इस प्रकार हम ध्यान में रखेंगे और इन रिजल्ट्स को ही यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलेंगे। एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत क्या रहेगी, आसान। सिर्फ अप्लाई ही करना है फॉर्मूलों को, यदि हमें फॉर्मूले सही से आते हैं तो आप लोगों से आशा है कि आप फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, लिख करके देखेंगे, फिर चेक करेंगे, मिलाएंगे, फिर आप लिख करके देखेंगे, और फिर आप यदि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, निकाल के देखते हैं, तो बार बार वो जब हम फॉर्मूले यूज करेंगे तो हमें अपने आप क्या हो जाएंगे, रिमेंबर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो लगे रहिए और करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।